इंडिया गठबंधन जो है कई दफ़ा इकट्ठे हुए हैं, फिर इनका जो होता है ये नहीं चलने वाला। इंडिया गठबंधन चलेगा ही नहीं। ये सीजेपी इतनी जल्दी ऊपर नहीं आ पाएगी, लेकिन जो वो काम कर रही है आवाज उठाना वो एकदम सही बात है। अयोध्या में बीजेपी हार चुकी है। कितने लोगों को जमीन का प्राइस नहीं दिया गया, जितनी जमीन नहीं। न्यूज देखो जाके। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। मुद्दत बाद देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के 25 दलों की अहम बैठक हुई, जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत कई क्षेत्रीय दलों के नेता दिल्ली में इस बात को लेकर बैठे कि आने वाले वक्त में कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। दरअसल ये बैठक इस मामले में महत्वपूर्ण है कि हाल के दिनों के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के 2 सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी डीएमके तमिलनाडु में अपना राज्य खो चुकी है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपना राज्य या अपना रुतबा खो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के अजय बढ़त को पूरे देश में रोका जा सकता है? क्या 2027 के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जहां होने वाले हैं, क्या इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर दे पाएगा? और क्या इंडिया गठबंधन की एकता आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व को चुनौती दे पाएगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जिस वक्त दिल्ली में बैठक हो रही थी और जिस बैठक में ममता बनर्जी इस बात का दावा कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में उनके चुनावी हार के बावजूद उनके पार्टी को 41% वोट अब भी उनके साथ इंटैक्ट है, ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी के पार्टी के तकरीबन 15 से 18 लोकसभा के सांसद बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक कर रहे थे और आने वाले वक्त में लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के पास असली तृणमूल होने का दावा या फिर उससे संबंधित चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से तृणमूल कांग्रेस सौंप सकती है। ऐसा कयासों का बाजार लगाया जा रहा है। तो क्या ममता बनर्जी अपनी खोई हुई जमीन को अब इंडिया गठबंधन की बैसाखी तले ही अपने जमीन को बरकरार रख पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में बगैर मायावती के क्या इंडिया गठबंधन अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाएगा? क्योंकि अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में असदुद्दीन ओवैसी आने वाले वक्त में अकेले चुनावी मैदान में होंगे, बसपा अकेले चुनावी मैदान में होगी और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव को रोकना उनके लिए बेहद मुश्किल है। लिहाजा कांग्रेस का साथ बेहद ज़रूरी है। तो आम लोगों के बीच में है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आप देख ही चुके हैं कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, नीट, पेपर लीक, शिक्षा, परीक्षा जैसे बड़े मामलों में यहाँ का जेन जी क्या सोचता है। तो माहौल इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कि आम लोग क्या सोचता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मैं हूँ और कुछ आम लोगों के बीच में हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आप लोग जी क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ जी। कहाँ जॉब? गुड़गांव में। तो यहाँ ऐसे घूमने आए थे। तो जेन जी में आप भी हैं कॉकरोच जनता पार्टी? मैं तो बीजेपी, हम तो सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, फैमिली वाले हम भी। हम तो दूर रहते हैं कॉकरोच से। कॉकरोच को मारते हैं कालट से। बहुत सारे लोग थे जो उसके उनका मुद्दा ठीक है, अब मैं मानता हूँ उनका मुद्दा ठीक था, बट देखो पार्टी शिक्षा ये सब का है कुछ है, मैं मानता हूँ उसमें। पता है उसको नीट का पेपर लीक हुआ, ये सब बड़ा हुआ है। उनमें 10 बच्चे लगभग जो न्यूज़ में देखी थी जो मर चुके थे, मतलब फांसी वासी कैसा, मतलब जिन लोगों ने। तुम तो अलग तरह के यूथ हो। हाँ देखो सर, यूथ हैं, मानते हैं हम। देखो मैं जॉब भी करता हूँ, साथ में अपना काम भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि फालतू चीज़ों पर ध्यान दें। ऑब्वियसली ऑफिस का काम भी करते हैं अपना। तो हम तो इसलिए इधर घूम रहे थे कि ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनौती मिल सकती है। लोग कह रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक सुनामी चरम पर है और यूथ जो है वो अलग दुनिया में जी रहा है। चुनौती देखो सर, ये तो चुनौती तो उनको आएंगी आने वाले टाइम में। देखो जैसे कि महंगाई हो रही है, पेट्रोल आप देख रहे हो 100 से 500 लीटर, ठीक है। प्लस में नीट का पेपर जो लीक हो रहे हैं मार्केट में। तुम्हारे जीवन में कुछ असर है इस सब का या इस सब से मुक्त हो? जो आने वाली पीढ़ी है उन पर असर हो सकता है। अरे तो तुम कौन से बूढ़े हो गए यार, तुम भी तो आने वाली पीढ़ी हो। नहीं सर, देखो हमारे ऊपर तो इतना असर इतना है नहीं अभी। चलो ठीक है। क्या हाल है सर, क्या नाम है आपका? अजीत गुप्ता। तो यहीं रहते हैं आप? नहीं, यहाँ तो नहीं रहते, मंदिर में आए। अच्छा, तो हम लोग तो इसीलिए इन इलाकों में हैं कि विपक्षी दलों की बड़ी बैठक चल रही है
हमने सोचा कि ये बेरोजगारी, महंगाई, तो ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में अगर जो लड़ाई होगी तो कैसे देख रहे हैं विपक्ष की भूमिका विपक्ष में को? आपसी मतभेद है, ये सक्सेसफुल ही नहीं होंगे। वो पार्टी कई दफ़ा इकट्ठे हो चुके फिर फैल जाते हैं। इनका मतभेद जो है रहेगा स्टार्टिंग। नहीं, इस बार तो सब लोग हार, ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, चुनाव हार उधर गए। डीएम के चुनाव हार गई। इंडिया गठबंधन जो है कई दफ़ा इकट्ठे हुए हैं, फिर इनका जो होता है ये नहीं चलने वाला। इंडिया गठबंधन चलेगा ही नहीं, ये नहीं चलेगा। विपक्ष के नेता तो राहुल गांधी हैं। कोई भी बन जाए राहुल गांधी। अच्छा, देख रहे हैं ना आपसी बंगाल। मतभेद इतने हैं, हर जना अपने कहता है कि मैं अपनी बात रखूँ, मैं अपनी आवाज़। तो फिर ये जनता के मुद्दे कैसे उठेंगे अगर विपक्ष नहीं लड़ पा रहा है? तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। उठाते रहे। बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है अच्छा कर रही है। अपने दिल्ली में कितना डेवलप हो रहा है। अपने केजरीवाल के टाइम में जो है प्रचार ही जंतर मंतर पर कैसे इतने सारे बच्चे जुटे, और नीट का परीक्षा लीक का मामला, सर, आपकी बेरोजगारी बात का मामला। सही है, कोई भी पार्टी आए तो दूसरे को तो मुद्दा चाहिए कोई ना कोई। वो नहीं होगा तो फिर पार्टी विपक्ष में कैसे बैठेंगे? अरे बच्चों को क्या मतलब है विपक्ष से? बच्चा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। उसका काम ही ये होता है कि वो जो गवर्निंग गवर्नमेंट है उसको क्वेश्चन करे, और अगर क्वेश्चन कर रही है और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो आंसर ही नहीं कर रही तो क्या फ़ायदा? उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी वो ना कि जवाबदारी वो है ही नहीं। अरे तो चाचा तो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी क्या अच्छा काम कर रही है? इंटरनेशनल जीडीपी में हमारी इंडिया 4 ट्रिलियन का हमें वो किया गया था प्रॉमिस, लेकिन वो नहीं हुआ। हमारे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और वो 6th पे आ चुकी है। ये न्यूज़ में कहीं है ही नहीं। अभी देखो एक बच्चा और आपका साथी मिला, कहा हम जॉब करते हैं, और ये बेरोजगारी, महंगाई का उसके जीवन पर तो असर नहीं है। चाचा कह रहे हैं कि भाई मतलब नहीं है, विपक्ष में कोई दम नहीं है। स्टूडेंट अपना जो मुद्दा उठाता है वो विपक्ष को खड़े होने दे ही नहीं रहे यहाँ पर। विपक्ष का कुछ काम करने देते नहीं। विपक्ष का नेता राहुल गांधी से मतलब नहीं है, उसकी पोस्ट से मतलब है। हेड ऑफ वो LOP है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो पोस्ट ही काफ़ी है। उसको दिखाना ज़रूरी है। ये नहीं चाहे भले ही अमित शाह क्यों ना होता LOP, अभी राहुल गांधी है, नाम राहुल गांधी से मतलब नहीं है, LOP से मतलब है। LOP दिखाना चाहिए, मतलब न्यूज़ पे आना चाहिए। उसके मुद्दे जो वो उठा रहा है वो आने चाहिए। तो राहुल गांधी भी तो ही उठा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, बिल्कुल, बच्चों की नौकरियां जाएंगी। अभी तक जितने भी अभी बच्चे भी वही कह रहे हैं जो अभी सोशल जेनजी जिसको बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका असर तो नहीं है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए थे, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है, जो बैरल आ रहे हैं, उसके प्राइस कम हो चुके हैं। जब बढ़ने थे तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ना था, लेकिन अब जब क्रूड ऑयल जो बैरल्स में आ रहे हैं वो कम हो चुका है। हर कंट्री में जब पेट्रोल के प्राइस कम हो चुके हैं, इंडिया के प्राइस कम ही नहीं हो रहे। तो ये क्यों हो रहा है? जो बेसिकली यही बात होगी, जो प्रॉफिट उनका प्रॉफिट ही बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, क्योंकि क्रूड ऑयल जो खरीद रहे हैं वो पैसे कम हो चुके हैं, लेकिन वो बेच उसी प्राइस पे रहे हैं। सरकार को तो फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को सरकार के समर्थकों पर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई भी आ जाए, विपक्ष में जो बैठा है ना तो मुद्दा उठाना है। अरे तो विपक्ष का मामला ही नहीं है। हर आदमी किसी पार्टी से खुश हो ही नहीं सकता। तो पार्टी से खुश होना ही नहीं है, वही तो पार्टी का मसला नहीं, हम लोग तो पार्टी कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, तो मुद्दा उठाना ही उठाना है। विपक्ष में जो भी बैठा हुआ, कल को बीजेपी विपक्ष में बैठेगी, जो भी सेंटर में बिल्कुल, जब बीजेपी विपक्ष में आएगी तो बीजेपी क्वेश्चन करेगी। गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना ही सही बात है। कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट जो है 80% लोगों को तो खुश करेगी, तो 20% ही है नाराज है गवर्नमेंट से। कहाँ खुश हो रहे हैं? लेकिन यहाँ पर 80% थोड़ी खुश है। खुश हो रहे हैं। अरे चाचा को जवाब तो दो। चाचा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकार को कह रहे हैं जस्टिफाइड है, यूथ को मतलब नहीं है। लोगों को लगता है कि बस मोबाइल का डाटा हो, पैसे हो। मैं खुद एक CJP का मेंबर हूँ, लेकिन नहीं, सच में मैंने उसमें लॉगिन कर रखा है और मैं उसका एक मेंबर हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि इतना ये हलवा नहीं है। ये गेम पॉलिटिकल गेम है, इसमें इजीली नहीं हो पाता। CJP इतनी जल्दी ऊपर नहीं आ पाएगी, लेकिन जो वो काम कर रही है, आवाज़ उठाना, वो एकदम सही बात है। सही बात के लिए वो आवाज़ उठा रही है, क्योंकि लीक मतलब ये अभी हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें ये कह रहा था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका काम अब डिफेंस मिनिस्टर करने वाला है, क्योंकि एयरफोर्स को जिम्मेदारी देने की बात कर रहे थे। ये कोई तो जोक परीक्षा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरकार कह रही है कि अगर गड़बड़ी हुई तो हम उसको ठीक कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि आम लोग, जैसे जो बात आप लोग उठा रहे हो या यूथ उठा रहा है कि हमारा पेपर लीक हो रहा है, एकेडमिक सेशन ठीक नहीं है,
बेरोजगारी है, महंगाई है, वही बात तो विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको चुनावी जीत तो नहीं मिल रही है। आप मुद्दे वही, जो मुद्दे विपक्ष के वही मुद्दे आपके, जो आपके मुद्दे वही मुद्दा विपक्ष के, लेकिन सरकार को तो फर्क नहीं पड़ रहा है। वही तो बात है, हम सरकार नहीं हटाए, अगर सरकार काम करे, अगर सरकार काम करे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हमें मतलब नहीं है कि कोई भी रिलीजन की सरकार क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन के बायस्ड वाली सरकार क्यों ना हो, अगर वो हमारे लिए काम करे, देश के लिए काम करे, देश की बढ़ोतरी के लिए काम करे तो इट्स गुड, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन नहीं वो काम ही नहीं कर रही, तो वही तो प्रॉब्लम। 12 साल का जश्न हो रहा है कि 12 साल बीजेपी की सरकार। 12 साल में क्या करा हमारा देश, भले ही कुछ चीज़ों में आगे बढ़ा, वो तो बढ़ना ही था ना, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था और जितना प्रॉमिस किया गया था। साल में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, 12 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। 70 सालों में उन्होंने क्या करा कांग्रेस गवर्नमेंट ने, ये तो 12 साल ही हुए इनको बैठे हुए। सबसे बड़ा सवाल है जो देखिए 70 सालों में जो काम नहीं हुआ बीजेपी ने तो 12 साल के अंदर कर दिया बेटे। जैसे देखो, आप देख लो खुद ही, मेरे से ज्यादा नॉलेज, हम तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं है। तभी तो हमारे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा। हम बेरोजगारी कहाँ नहीं है, कौन सी कंट्री में नहीं है, हर जगह बेरोजगारी है। 370 हटा दी, दुनिया भर के काम करा अंकल राम मंदिर बना दिया, उसमें कितनी जॉब्स मिली? राम खाली मंदिर राम मंदिर है। आप जाके देखो ना वहाँ क्या जॉब नहीं, वहाँ दुनिया भर का रोजगार मिला हुआ है। तो फिर अयोध्या में क्यों हार गई बीजेपी? अरे हार गई तो हारना है। ऐसे कैसे हार गई जब अयोध्या में ही राम मंदिर बना है और वही के लोगों को सब्सिडी चाहिए? कैसी बात कर रहे हो आप चेक करो, अयोध्या में बीजेपी हार चुकी है। मेन बात बेटे, हार जीत का आज तो बोल रहे हैं लोकसभा का चुनाव तो हार ही गई है। हार चुकी है वहाँ पर। अभी राम मंदिर सरकार बना बीजेपी दिया, की चल रही है, फायदा क्या हुआ? 2 साल से योगी जी काम कर रहे हैं वहाँ, मतलब 2 पंचवर्षीय योजना, अभी तीसरी आने वाले हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अयोध्या में इतना राम मंदिर बनाने से रोजगार मिलता है, ये तो ये बच्चे पूछ रहे हैं। दुनिया भर का रोजगार है, वहाँ जाके देखो ना, कितनों को दुकान मिली है, कितनों कुछ मिला, कितना कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, जाके देखो। कितने लोगों को जमीन का प्राइस नहीं दिया गया, जितनी दिया गया, जमीन सब दिया, किसको नहीं दिया नहीं, गया? न्यूज देखो जाके, न्यूज़ तो वही तो बात न्यूज है में ना। दिखाते ही तो नहीं, यही तो प्रॉब्लम है।